हाय एवरीवन, राधे राधे सभी को। तो आज है थर्सडे और थर्सडे का होता है हमारा फास्ट। तो मैं जा रही हूँ मंदिर में पूजा करने के लिए। ए छोटू, क्या कर रहा तू यहाँ? क्या कर रहा? तुम क्या कर रहे हो इधर? है क्या कर रहा तू? तू चिंता नहीं कर रहा ना? तू छेटानी कर रहा ना? तू चला दांत काटेगा मेरे हाथ में। तो गाइस, हम लोग आए हुए हैं खेत में अदरक बोने के लिए और अभी बज रहे हैं 11:30। धूप में ही आ गए हैं। घर वाले मानते कहाँ हैं? 11 ही बजे चलो खेतों में। कितना है यहाँ पे? हैं? ये अदरक
तो ये वाला खेत पूरा बो दिया है और यहाँ हमने बोए थे। आपने देखा होगा, परसों मैंने यहाँ का वीडियो डाला था। यहाँ हमने परसों पिनालू बोए थे, आपको पता होगा। और ये हमने अदरक के लिए छोड़ा था, मैंने आपको बताया था। यहाँ हमने अदरक बो दिया, अदरक बो दिए हैं पूरे इस खेत में। अब वाले खेत में, अब दूसरे खेत में जा रहे हैं अदरक बोने के लिए। पिछली बार कितने किलो बोया था हमने अदरक? 10 किलो। अच्छा है पापा? उधर को निकालो, उधर को ऐसे में निकालो। वाले खेत में अब यहाँ बोएंगे हम। उस वाले में बो दिया है। सुनो, बीज भी हम खेत में रखते हैं। पाल तो लगा था पिछली बार। घर में थोड़ा अदरक बचा तो है, चमड़ा है वो अंदर। तो गाइस डाल दिया इसमें अदरक। अब हम इसे ढक रहे हैं। चोट लगने वाला तार देखो पापा, ये गाइस बो दिए हमने अदरक इतनी तेज़ धूप में। और आमा है नहीं, आमा बिल्कुल ही एकदम, मैंने कहा 3-4 बजे तक आएंगे। मेरी आमा और मेरे पापा कहाँ मानते, चलो 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 चलो। धूप में आप देख सकते हो हालत ख़राब हो गई। यहाँ पे हल्दी बोलने के लिए कर रहे हैं। पहले हल्दी खोल दिया जाएगा और नया हल्दी बोया जाएगा यहाँ पे को। तो गाइस बो के हम आ चुके हैं घर को। हेलो गाइस, हे कालू, हे क्या कहना चाह रहे हो आप हमसे? तुम क्या कहना चाह रही हो? तुम मारना चाह रही हो हमको? तो गाइस मैं आ चुकी हूँ घर। थोड़ा ऑफिस का काम करना है, बस थोड़ा सा हल्दी रह गया है। वो पापा बोल रहे हैं मैं बो दूँगा, तुम लोग चले जाओ घर को। और मेरा एक तो व्रत भी है ना, तो मुझ पे रहम कर दिया गया है कि तुम घर चली जाओ, अपना ऑफिस का काम करो और हम बो देंगे। मैंने बोला ठीक है, तो मैं भी आ गई हूँ घर को। तो गाइस हम लोग आए हुए हैं नदी पे पानी लेने के लिए और कद्दू ककड़ी में पानी डालने के लिए। यहाँ बनाया हमने पानी का स्टोरेज। भर गया। अब इसे लेके चलेंगे हम खेतों में डालने के लिए। चाचा डाल रहे हैं खेतों में पानी, इसलिए हम नदी से सार रहे हैं। तो मैं यहाँ से पानी लेके आ रही हूँ ऐसे घूम के उधर से, और भाभी यहाँ डाल रही है। ऐसे लग नहीं रहा, लेकिन इसकी हाइट बहुत है तो यहाँ से हम पानी नहीं ला सकते हैं। और ये हमने इकट्ठा करा है पानी, पूरे कमर तक आता है वाला पानी।
और वहाँ से मैं ला रही हूँ, भाभी खेतों में डाल रही है। तो मस्त सा मौसम हो रहा है और छटंकी भी आ गई हैं दो के वो। क्या है रे, जहाँ जाएंगे वहीं आओगे, जहाँ जाएंगे वहीं आ जाओ ना तुम दोनों। तुम थोड़े गंदे बच्चे हो ना, तुम गंदे बच्चे हो ना तुम। जहाँ जाएंगे ना हम वहीं आ जाते हैं बच्चे। मैं तो नदी से लाने की ड्यूटी है ब्रदर। ये कहाँ लेके जा रहे हो? बोरे तोड़ रहे हो? अच्छा भाई, जहाँ पे मेरे भाई जो है पेड़ में जो माल्टे सूख गए हैं ना, ऐसे देखो ये सारे फल जड़ाने में लगे। मैं माल्टे का जूस बनाऊंगा। माल्टे का खुद जूस निकला हुआ है बता। ये माल्टे नहीं है, इनका जूस ही नहीं है भाई, काले लगे हैं। जूस बनाऊंगा बल। भाभी बाल्टी में इकट्ठा करो तो लाल लाल वाले। हाँ ये करेगी ना अभी। कौन करेगी? जाओ पापा, कोमल करेगी। भाई साहब तुम लोग तो मेरे पीछे ही पड़ गए हो। भाभी भी आ गई है, देखो। नीचे से पेड़ पकड़ के हिलाते तो वैसे ही झड़ जाता ब्रो। भाई पेड़ पकड़ के हिला लो, कह रही हूँ। सुन ही नहीं रहा इंसान। सकते हैं ये मेरे भाई के काम है। जैसे हमने बुरांस का जूस बनाया तो ये इंसान माल्टे का जूस बना के भी मानेगा। और जब माल्टे सूख गए हैं ना, तब इस इंसान को याद आ रहा है। हाँ भाई बिजी थे, वर्क शेड्यूल इतना ज्यादा हो गया है कि मेरे भाई को समय ही नहीं मिल रहा, फोन से फुर्सत ही नहीं। यार नहीं खाती, ये ध्यान देना पड़ता है। का टाइम आ रहा है और हम लोग बनाने वाले हैं जूस। ये हैं खराब वाले माल्टे, ये हैं सही वाले, इनका बनेगा जूस। फिर को तोड़ रहे हैं माल्टे। मैं सेक रही है आग। गर्मी के मौसम में आग सेकने का क्या कारण है? यही कारण हो तेरे बाबा कारण। क्या यार नानी में हमने सोचा माल्टे का सीजन खत्म ही हो रहा है तो हम लास्ट माल्टा खा ही लेते हैं। मीठा हो रहा? मीठा हो रहा? मीठा। मीठ होता है। हाय एवरीवन। तो गाइस हम लोग बना रहे हैं घर पे माल्टे का जूस। तो उसके लिए हमने घर में माल्टे का जूस, और उसके लिए जो है हमने यहाँ पे काम करना शुरू कर दिया है। और घर के जो है माल्टे हैं हम उन्हें काट रहे हैं और ऑर्गेनिक जूस बना रहे हैं घर पे, हैंडमेड। और यहाँ पे बनाने की जो रेसिपी है वो भाई की है, भाई बनाने हैं। हर बार बनाते हैं भाई जूस। यहाँ पे ग्रास का बन चुका है, माल्टे का बन रहा है और उसके बाद हम बनाएंगे नींबू का। स्टोर रख के रखेंगे। हाँ उदयपुर से आके भी तुम्हारी नाती ने जूस बनाया था। अम्मा हमें याद है, तुम्हारा नाती बहुत अच्छा है। हम ही लड़कियाँ ही बेकार हैं, हम किसी काम की नहीं है। तुम्हारे बदले का भी हम ही बोल देते हैं, ठीक है? तो बस नाती भक्त है, हमारा नाती भक्त। नाती अच्छा है कहा। नाती अब तो मेरे नाती ने दिन को रात कहा है, तुम्हें रात कहूँगी। नानी कुछ बोलिए। और क्या कहती है सुनो, आमा कहती है कि मेरे नाती का जो दिल दुखाए ऐसी बात ना कहूँगी। भाभी देख रही हो ना, भाभी मुझे देख रही हो ना, कब तक सुनना पड़ेगा मुझे आखिर ये सब? न्याय दिलाओ भाभी मुझे। ना नानी, भाभी से न्याय मांगती हूँ मैं। जब देखो शादी के ताने मारता है तुम्हारा हस्बैंड। भाभी से कह रही हूँ न्याय दो मुझे, आपके हस्बैंड मुझे सुना रहे हैं। आपके साथ तो बड़े खुश रहते हैं, जैसे आप जाते हो फिर शादी के ताने मारने लग जाते हैं इधर। या तो आप इन्हें ले जाओ या आप इधर आके रहने लग जाओ, तभी हम तानों से बच सकते हैं। कैसे? कोई उपाय नहीं सूझ रहा मुझे, या मैं ही चले जाती हूँ बोरिया बिस्तर। 3 ऑप्शन है ना नानी, या मैं बोरिया बिस्तरा मत के चली जाती हूँ, ये भाभी यहाँ आके रहे या फिर भाई वहाँ जाके रहे, तब तक तो ताने ही पड़ने वाले हैं। ले चलो फिर 2 बोरिया उठा के ले जाओ, पीछे बोरिया। पापा वो कर रहे थे ना, तेल डाल रहे थे कटिंग में। बारी ना। हाँ नानी, तुम्हारी जो बहू है ना नानी, वो मुझे पता था कि सूंघती नहीं है। कभी सब्जी जल जाती है, मैं बाहर रहती हूँ और मुझे बाहर से खुशबू आ जाती है, वो बगल में लगी होती है लेकिन खुशबू नहीं आती। ठीक है
सुनो सुनो सही। हाँ तो तुम्हारी बहू नहीं सूंघती है, मुझे पता था थोड़ा सूंघने में दिक्कत है। फिर थोड़े दिन बाद पता चला सुनने में भी दिक्कत है। इतना आवाज लगा दो बाहर से, आमा बेचारी आवाज लगा लगा के गले में दर्द हो जाए, लेकिन तब भी नहीं सुनती है। तो हमारे समझ में आएगी अच्छा कोई बात नहीं, थोड़ा बहुत कानों में भी दिक्कत हो जाती है। हाँ उसके बाद लहसुन को प्याज कहती है। अब क्या कहूँ, इतना समझा दी कि लहसुन लहसुन होता है और प्याज प्याज होता है, लेकिन नहीं, मैं तो लहसुन को प्याज ही कहूँगी। हाँ कितना कह दिया ना नानी ना, लहसुन ही है वो, प्याज ही है, दोनों प्याज ही है। हाँ तो समझ गई कि समझने का भी थोड़ा नानी वही तो। परसों बात क्या हुई ना, खेत में क्या कह रही ना, खेत में इतना लहसुन है, लहसुन पत्ती है। कहाँ है ना प्याज के पत्ते कहा था मैंने। भाभी ने कहा इतना प्याज के पत्ते हैं तो खेत में वही डालेंगे हो जाता है। आमा ने कहा कहाँ था प्याज, कहाँ है प्याज, किधर देखा तुमने प्याज, इतना है तो सही। आमा कह रही वो लहसुन नहीं है। इतना गुस्सा हो गई आमा भी, कह रही कहाँ है लहसुन, बोल मैं कह रही हूँ प्याज, समझते नहीं हो नानी। मैंने कहा आमा सही कह रही है वो, मैंने कहा वो प्याज नहीं है लहसुन है। मैंने कहा लहसुन है वो, कह रही अरे वो लहसुन है। कह रही मैंने कहा हाँ फिर प्याज ही कह रही। मैंने कहा कहाँ आमा को डांट रही थी, खुद गलत बोल रही है। ऐसी है का मेरे कान से भाभी का मतलब ना सुनती है ना गंती है। हाँ और ना सुनती है और देखने वाली भी नहीं ठहरी। अब तुम लेकिन अगर मैंने भाभी से कहा चलो ठीक है तुम्हारा सुनते नहीं हो कोई बात नहीं, हंसी मजाक सुनाई नहीं दे रहा, कह रही यार चलो मुझे खुशबू नहीं आता, तुम्हारे नाक तेज है, मोटी नाक तेज है, वो भी समझ आ गया। मैंने सुबह का सिल्वर फॉइल रखा है वहाँ पे लेकर आ दिया, पूरा 1 घंटे में आई सिल्वर फॉइल ही निकला। मैं ऊपर गई तो प्रेस करने वाले टेबल के ऊपर सिल्वर फॉइल रहा, मैंने कहा देखते भी नहीं हो गया तो हंस रही है फिर। क्या बताऊँ, एंटिक पीस ढूंढ के लाई हूँ मैं। मम्मी जी भी कभी यही कहेंगे, क्या पता। हाँ मुझसे भी यही कहेंगी, कह रही हूँ मुझे भी लग रहा नहीं यार मेरे को मिल जाता है सामान, पता नहीं कैसे। दूसरे रख देना, दूसरे को नहीं मिलता है। तो मैं कभी नहीं मिलता। नहीं तुम रखते हो तो मैं कहाँ से ढूंढती फिर। गाइस मेरे को बुरा बुरा कर रहे हैं दोनों। हाँ हम बुरा बुरा कह रहे हैं, तुम बुरा बुरा कर देते हो, तुम दुखी बांट देते हो, रोना हो जाती हूँ मैं, चिंग हो जाती हूँ। ये मेरे से ज्यादा तो आमा ना नहीं कर दो बल वो थोड़ी भाई सुन, आमा सुन भाभी क्या कह रही ना, पहले आमा प्यार से बोली ऐसे प्रियंका आमा इतने प्यार से बोलेगी, मैं यहीं पर ही होती हूँ, ये तो साफ सुनाई देता है। प्रियंका ओ प्रियंका भारत आग जलाएगी, लकड़ी ले आती, प्रियंका आ गई है, फिर नहीं सुनेगी। फिर आमा 2 चक्कर आ गया, ओ प्रियंका लकड़ी फिर नहीं सुनेगी। तीसरी बार में आमा खुद ही जाएगी पीछे घुसे तो ठुम बन के बैठेगी, फिर किसी से नहीं बोलेगी। तो ऐसे ही हम यहाँ पे भाभी को छेड़ रहे थे, मजाक कर रहे थे भाभी के साथ, और साथ में हम बना रहे थे जूस। आप देख सकते हैं माल्टे का हमने रस निकाल के उसे हमने पकाने लग गए। अब बनने वाला है यहाँ पे मस्त सा जूस, और साथ में हम बना रहे हैं थोड़ा सा चाशनी जिसे हम इसमें मिक्स करेंगे। गर्मियों के लिए ना घर में बने हुए जूस तो बहुत ही ज़्यादा मतलब अच्छे हैं, मार्केट के पैकेट वाले लाने से अच्छा है घर पे ही बना लो, क्योंकि हमारे वहाँ तो इतना माल्टा होता है, बुरांस होता है, तो हम लोग ने पूरा उसका फ़ायदा उठाया। हम सोच रहे हैं कि बना लें जूस, तो हमें पहले बना देना चाहिए था, लेकिन हमने उस टाइम हमारा ऐसे ध्यान रहा नहीं, क्योंकि जाड़ों के दिनों में कहाँ होता है, अब गर्मी हो रही है तो मन कर रहा है दिन में जूस पीने का, तो तब हमने जो है माल्टे का जूस बनाना यहाँ पे शुरू कर दिया। आप देख सकते हैं हमने कल बनाया था माल्टे का जूस, जिसका रिजल्ट आ चुका है, और मैंने कहा था आपको दिखाऊंगी, तो आजकल हम जूस बनाने का ही कर रहे हैं। तो ये पेड़ है, यहाँ से हमने कल माल्टे तोड़े, और अभी हमने जो यहाँ जूस बना दिया। सभी के लिए एक गिलास है, क्योंकि खेत में काम करके आए थे, तो एक मेरे लिए, एक दादी के लिए, एक पापा के लिए, एक भाभी के लिए, एक भाई के लिए। तो गाइस टेस्ट करके बताती हूँ कैसा हो रहा है। संतरे वाली टॉफी वाला डिश बहुत अच्छा हो रहा है जूस, होममेड है ना, तो उसकी तो बात ही कुछ और है, एकदम ऑर्गेनिक नेचुरल, बिना केमिकल के। आमा दिया नीचे पापा को भी। मुझे पसंद आया, कितना बनाए, पहले क्यों नहीं बनाया यार हमने, जब माल्टे खत्म होने को आ गए तब हमने ये जूस बनाया है। इतना मतलब टेस्टी हो रहा है ना, मैं क्या बताऊँ।
मतलब क्या टेस्ट हो रहा है, मज़ा आया। माल्टे का इतना अच्छा जूस बनता है मुझे पता नहीं था। पिछली बार हमने जैम बनाया था माल्टे का, बट इस बार हमने सोचा जूस बनाते हैं। नाइस, मुझे ये पसंद आया। मुझे वो जैम इतना पसंद नहीं आता जितना ये आया। पापा को जूस देने के लिए, पापा धूप में काम कर रहे हैं, ठंडा ठंडा जूस पियेंगे। आमा कहाँ है, क्या कर रही? ये बढ़िया हो रहा है नहीं पापा? पापा को भी मेरी तरह यही पसंद है। पापा क्यों मेरी बहुत ज़्यादा टेस्ट मैच करता है। पापा के लिए एकदम मार्केट से लाया जैसा हो रहा है। पापा के रिव्यू लेने आती हूँ मैं। तो कैसा लग रहा है भाभी आपको? बहुत अच्छा है। हाँ माँ, कैसा लगा? मज़ा आया ना? ये वाला माल्टे वाले में मज़ा आया ना? हाँ ये बढ़िया है। हाँ बहुत मस्त लग रहा है। चलो पापा से पूछने चलते हैं कि कैसा लगा उन्हें ये जूस। पापा कैसा हो रहा? मस्त है। बाजार की बोतल में आता वैसी। हाँ गर्मी में तो मस्त ही हो रहा है। तो गाइस सबको ये बहुत पसंद आया और इसके रिव्यू बहुत अच्छे हैं। तो हो रहा बहुत बढ़िया हो रहा है कह रहे। कैसे लगा आपको माल्टे का जूस? बहुत बढ़िया। पूरा गिलास खत्म कर दिया। हाँ चीयर्स आमा, चीयर्स। आपको माल्टे का जूस अच्छा बना है, लेकिन मेरे को ग्रास ज़्यादा प्रेफर करूँगा मैं। हद हो गई, सबका अलग अलग टेस्ट है। मजा आया, मुझे बहुत पसंद आया। ये वाला ऐसा बुरांस हो का रहा भी अच्छा लगा, ये भी अच्छा लगा। है ये वाला ऐसा हो रहा है कि इतना डालो फिर पानी डालो वाला हो रहा है। हाँ मजा आ रहा है। गाइस किस किस को पीना है बताना। घर का एकदम ऑर्गेनिक बिना केमिकल वाला जूस। तो गाइस आज के ब्लॉग में बस इतना ही। फिर मिलते हैं मेरे नेक्स्ट ब्लॉग में और ऐसे ही इंटरेस्टिंग ब्लॉग देखने के लिए बने रहिए कनिका एंड लव के साथ। तब तक के लिए सभी को राधे राधे।